बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बिज़नेस चैनल पर आपको खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस की, अपने कारोबार की एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, इसकी अच्छी और मुनासिब एडवर्टाइजिंग यानी कि तशहीर करना, उसके बगैर ये कामयाब नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने मुतवक्को खरीदारों से मुतारिफ करवाना पड़ता है। आजकल आपको पता है कि बिजनेस में मुकाबले का रुझान ज्यादा हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, और जो अपने माल की बेहतर एडवर्टाइजिंग करता है वो दूसरों पर सबकत ले जाता है। चाहे आपका बिजनेस लोकल किस्म का हो, मकामी सतह का हो, यानी कि किसी एक कॉलोनी या मोहल्ले तक महदूद हो, तब भी उसकी मुनासिब एडवर्टाइजिंग के बगैर आप अपने कारोबार से मुकम्मल फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए जब आप अपने कारोबार की प्लानिंग करें, यानी कि बिजनेस प्लानिंग, तो इसमें सरमाए का एक मुनासिब हिस्सा इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए जरूर मुख्तस करें। दोस्तों, कारोबार की एडवर्टाइजिंग के मुख्तलिफ अंदाज और तरीके होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, यानी कि मुतवक्को ग्राहक हैं, उन तक आप अपनी बात या पैगाम को पहुंचा सकते हैं। अब यह आपके बिजनेस और बजट पर मुनहसर है कि आप एडवर्टाइजिंग का कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। आमतौर पर जो कारोबार है या मसनूआत है, उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए चंद तरीके आम राइज हैं जिनके बारे में हम तफसील से आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन चंद वो जो तरीके हैं वो आप अपने पास नोट कर लें या आप इनको देख लें। उसमें से सबसे जो आम तरीकाकार है वो है अखबार में एडवर्टाइजिंग। आप अपने इस जो कारोबार है उसकी अखबार में एडवर्टाइजिंग करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है रसालों और ये जो मैगजीन्स होते हैं उनमें अपने अखबार की एडवर्टाइजिंग करना। तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे केबल हो गया या टीवी हो गया, उसमें आप अपनी कारोबार की एडवर्टाइजिंग करते हैं। चौथा तरीका ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, जिसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। उसके बाद आता है ब्रोशर, या जो आपके कारोबार के मुतालिक या प्रोडक्ट के जो इश्तिहारात होते हैं उनकी आप घर घर तकसीम या आप बस स्टॉपों के ऊपर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे। फिर आता है छठा तरीका कारआमद तोहफों से एडवर्टाइजिंग। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह जो कारआमद तोहफे होते हैं वो आप अपने एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स को भेजकर या उनको दे के आप अपने ब्रांड को, अपने कारोबार को मशहूर कर सकते हैं। फिर आता है बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग, यानी कि ये जो सड़कों के किनारे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं उनके ऊपर कैसे आप कामयाब एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फिर आखिर में आता है SMS के जरिए एडवर्टाइजिंग। इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये भी चलता है। तो ये वो कुछ बुनियादी एडवर्टाइजिंग के तरीके थे जिनके बारे में हम वक्तन फवक्तन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ये जो तमाम तरीके जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये कारोबार की एडवर्टाइजिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं और कंपनियां जो है वो बढ़ चढ़ कर इनसे फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। बड़े जो कारोबारी अदारे हैं उन्होंने तो एडवर्टाइजिंग के लिए मुकम्मल डिपार्टमेंट बना रखे हैं जो कि इस काम में माहिर लोगों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जो उनके काम करने वाले लोग होते हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, एडवर्टाइजिंग के, वो इस काम के अंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि कैसे इश्तिहार बनाया जाता है और कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ माइल किए जाते हैं। इनका काम ही जो है वो यही है कि वो नित नए इश्तिहारों के जरिए कस्टमर्स को अपनी मसनूआत की तरफ राग़िब करते रहते हैं। अगर आप किसी छोटे कारोबार के मालिक हैं तो भी आप अपने हिसाब से एडवर्टाइजिंग को फरामोश न करें। दुरुस्त तरीके से टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, मैं दोबारा इसको दोहराता हूं, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग ये आपके बिजनेस के लिए नहायत ही जरूरी है। इसके लिए आप अपने दोस्तों से भी मशवरा ले सकते हैं, या बेहतरीन तरीका ये है कि इस कारोबार में पहले से मौजूद लोगों के तरीकाकार को देखें, उसको समझें और उसमें फिर अपने हालात और अपने बजट के मुताबिक मुनासिब तब्दीलियां करके वो तरीका आप इस्तेमाल कर लें। छोटे कारोबार के जो मालकान हैं वो एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज्यादा उन्हें चाहिए कि वो अखराजात स्टार्ट में न करें, बल्कि पहले अपने कारोबार को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने की कोशिश करें, जिसके बाद वो फिर उसकी भरपूर तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं।
क्योंकि आप शुरू में ही अगर आप बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग पर लगा देंगे और उसका रिस्पॉन्स आपकी तोक़ों के मुताबिक नहीं आएगा तो फिर इस तरह आपकी परेशानी में भी इजाफा होगा और वो फिर बाज़ लोगों के दिल भी टूट जाते हैं कि ये कारोबार नहीं चलता। इसलिए आप स्टार्ट में थोड़े पैसे लगाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। चाहे आप किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग करना चाहें, इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने इश्तिहारों में सिर्फ वही अल्फाज इस्तेमाल करें और वही वादे करें जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये गलत और ये झूठ बोलकर इश्तिहारात के जरिए लोगों को अपनी जानिब राग़िब करना, ये आपके कारोबार के लिए कतई फायदेमंद साबित नहीं होगा। इससे आपके कारोबार की साख भी मुतासिर होगी, जो कि नुकसान का मौजब बनकर आपके लिए बाद में परेशानी भी पैदा कर सकती है। याद रखें कि जीत हमेशा सच की ही होती है। गुड लक टू यू। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।